हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के दो न्यू टॉपिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फ्यूल्स। हम एग्जाम में देखते हैं कि इसमें से एक से दो क्वेश्चन तो आपके 101% एग्जाम में आते ही आते हैं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मिक। हम पहले एक टेबल करेंगे, उसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट एसिड्स की बात करेंगे, उनके यूज़, उनके फॉर्मूला के बारे में। एंड फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। इसको इसका जो IUPAC नेम है वो मिथेनोइक एसिड है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंसेक्ट स्टिंग या स्टिंगिंग नेटल्स में क्या क्या प्रेजेंस होती है, तो मिथेनोइक एसिड भी दे सकता है और फॉर्मिक एसिड भी दे सकते हैं। आजकल न्यूट्रेंट चला है कि वो फॉर्मूले पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे मैं बताऊंगी किस स्टेट पीसीएस में पूछे गए थे। तो ये रहा इसका मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मूला इज HCOH। एंड लोकेशन कहाँ होती है? इंसेक्ट के स्टिंग्स में या फिर स्टिंगिंग नेटल्स में। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। सेकेंड इज कार्बोनिक एसिड। IUPAC नेम इसका कार्बोनिक एसिड ही है एंड फॉर्मूला इज HOCOOH। एंड कहाँ पाया जाता है? ब्लड एंड टिश्यूज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एसिटिक एसिड। IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, किसमें? विनेगर में। विनेगर का जो टेस्ट होता है सोर, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस से। और हम विनेगर को किस यूज करते हैं? पिकल्स में, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड, IUPAC नेम है इसका प्रोपोनिक एसिड and its formula is CH3CH2COOH. It is used as a preservative for store grain, body odor, milk and cheese. Fifth is butyric acid and its IUPAC name is butanoic acid and formula is this and it is used in and जो प्रेजेंस होता है किसमें होता है? बटर में होता है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो कर्ड होता है उसमें पूछ लेते हैं। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड बट इन बटर ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कंटेन करते हैं फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज दिस। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग एलिफेटिक चेन, जो कि सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं फैटी एसिड। जैसे कि ये दोनों के फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये उसमें पूछा गया था EPFO के एग्जाम्स में। हाँ, EPFO के एग्जाम में पूछा था ये। और ये पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड किसके पार्ट है? फैटी एसिड के, ठीक है। फैटी एसिड्स यूजुअली नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ थ्री मेन क्लासेस ऑफ एस्टर्स, दैट इज ट्राइग्लाइसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। अच्छा, ये एसिटिक एंड फॉर्मिक एसिड होते हैं ना, वो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो ये क्वेश्चन है ये पूछ लिया गया था PPSC में, ठीक है। फॉर्मूला पूछ लिया था डायरेक्ट उन्होंने। बात करें, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है देन एसिटिक एसिड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है ये एग्जाम में कि सेंसेशन ऑफ फैटिक्स इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय विच? एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स, टैमरिंड, बनाना में, कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड यूज्ड इन फोटोग्राफी इज ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मूला हमने पढ़ा ऊपर, क्या होता है? COH। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर किसका यूज होता है? टार्ट्रिक एसिड। तो ये आप एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और ये ऑर्गेनिक एसिड्स की देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPPCS के, RO के या PCS प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो 101% इसमें मिल जाएगा। तो आइए अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्यूल्स, जो कि अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर्मूले को क्या 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 है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी ही, वैसे तो पूरी वीडियो ही इम्पोर्टेंट है ये। फ्यूल्स की बात करें तो उसमें कौन सा आता है? वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। आइडियल फ्यूल शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बी इजीली स्टोर्ड, low ignition temperature and produces large amount of heat।
ठीक है, ये देख लीजिएगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। एंड ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ हीटिंग वैल्यू देख लेते हैं कुछ फ्यूल्स की। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लीन फ्यूल कहते हैं इसे। एलपीजी की होती है, फिर सीएनजी और मीथेन के बराबर होती है। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंजन ऑफ व्हीकल रिलीज क्या? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये गैसेस देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा कि इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या है। जैसे कि कोल गैस है ना, वो किससे मिल के बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों याद करिएगा अच्छे से। एंड इट इज प्रोड्यूस व्हेन कोल हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस एक क्लीनेस्ट फ्यूल होता है, इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? मीथेन, CH4, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। सीएनजी में पूछ लिया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, या मतलब किससे बनी होती है ये? तो मीथेन, मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, प्रोपोन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है। एंड इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, डीजल फ्यूल एंड एलपीजी। इंडियन गैस और एलपीजी की बात करें तो ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन दो इम्पॉर्टेंट हैं। इस किसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है। एंड इट इज़ ऑर्डरलेस, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीपीसीएस में। टू डिटेक्ट दिस लीकेज इथाइल मर्केप्टन अ क्लियर लिक्विड विद डिस्टिंक्ट ऑर्डर इज मिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस गैस होती है एलपीजी, इसलिए इसको मिक्स करते हैं इथाइल मर्केप्टन को। कोल की बात करें तो इट इज अकर्ड इन स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, बेसिकली 4 टाइप का होता है, और अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज तो इस तरीके से होता है। PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। इसको लिग्नाइट को ब्राउन भी कहते हैं, ब्राउन कोल, बिटुमिनस को ब्लैक और सॉफ्ट कोल कहते हैं, एंथ्रासाइड को हार्ड। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज पाई जाती है। ये एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि सबसे कम किस में कार्बन परसेंटेज होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठीक है। और ये सबसे प्योर ये होता है। एंड लो सल्फर कंटेंट विच मेक इट एन गुड बर्निंग फ्यूल। बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोल, जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो कोक होता है, कोलतार होता है, कोल और कोल गैस, ठीक है। कोक का क्या रहता है, उसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है एंड इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल्सो फंक्शंस एज अ फ्यूल यूज्ड एज हीट, मतलब used in industrial manufacturing of steel and in extraction of several metals. कोल टार की बात करें, it is a byproduct of production of coal gas and coke from coal and it is used in medical and industrial purposes. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, it is also a natural fuel and it contains sulfur, oxygen, nitrogen in small quantity, ये इंपॉर्टेंट है। octane number is measure of quality of what? Petrol. C10 number is measure of quality of what? Diesel. गैस की बात कर ही रहे हैं तो दो गैस हम ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं इसे, बट देख लेते हैं। वाटर गैस, इसको हम सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कहते हैं। इस किसकी बनी होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। Pressure gauge is not given in domestic LPG cylinder because they cannot represent quantity of gas in LPG cylinder. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार आते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे दिए हैं। CNG used in automobiles to check pollution consists what? Methane. LNG is liquefied under extremely cold temperature and high pressure to facilitate storage or transportation in specially designed vessels. First LNG terminal in India is दहेज, गुजरात में हुआ था। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन कैरोसिन, ठीक है।
Gasohol is mixture of what? Gasoline and ethanol. To avoid knocking off engine of car, टेट्राइथाइल लेड को हम यूज करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. Diesel used in heavy vehicle for high power and economic saving. Byproduct derived from the refining process of petroleum is asphalt. Hydrocarbon Vision 2025 associated with storage of petroleum product. तो ये थे दोनों टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. पढ़ते रहिए अच्छे से, हम मिलके एग्ज़ाम क्रैक करेंगे. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.